बौखला गया सऊदी अरब। मैं ईरान का भी आपको अपडेट दे रहा हूं और जो मेन खबरें हैं वो भी आपसे छूट नहीं रही है, छूटने दूंगा नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। दोस्तों, कल वाला एक मामला मैंने बताया था कि 11 साल का ब्लॉकेज, जो 11 साल तक बैन लगा रखा था सऊदी अरब और अमेरिका ने मिलकर कि ईरान की कोई फ्लाइट यमन लैंड नहीं करेगी। कल ईरान की महान एयरलाइंस ने वो एक मंजर दिखा देता हूं, थोड़ा आप एनिमेशन से समझ लेंगे। चलिए ये देखिए, ईरान से एक जहाज उड़ता है और फाइटर जेट सऊदी अरब 2 भेज देता है। वो धमकी देता है महान एयरलाइंस को, ईरान के जहाज को धमकी दिया जाता है 2 फाइटर जेट के द्वारा। यमन मिसाइल लॉन्च कर देता है, हुथीज मिसाइल लॉन्च कर देते हैं अमेरिका और सऊदी अरब के फाइटर जेट पर, जिसके बाद सऊदी अरब के फाइटर जेट वहां से भाग जाते हैं और ईरान की महान एयरलाइंस 11 साल बाद सक्सेसफुली यमन के सनआ में लैंड करती है। इसके बाद भाई साहब जलवा है। असली यही वो महान एयरलाइंस है, एक्चुअल में यही वो महान एयरलाइंस है जिसने अमेरिका और सऊदी अरब के ब्लॉकेज को तोड़ते हुए 11 साल बाद यमन के सना एयरपोर्ट को टच डाउन किया, वहां पर लैंड हुआ। अब इसके बाद यमन में खुशियां देखी गई। इसके बाद सऊदी अरब को धमकी दी थी यमन के हुथीज ने कि अगर हमारे जहाज़ों को परेशान किया, हमारे लिए ख़तरा पैदा किया, तो हम सऊदी अरब के अंदर बड़े बड़े हमले शुरू कर देंगे, उनकी ऑयल रिफाइनरी, गैस फैसिलिटीज़ पर हमले कर देंगे। इसके बाद सऊदी अरब की एकदम फटके चार हुई। तो सऊदी अरब का एक ग्रुप है जिसके अंदर इजिप्ट, कतर, बहरीन तमाम देश हैं। इन तमाम बड़े बड़े देशों ने मिलकर एक छोटे से संगठन यमन के हुथी संगठन को धमकी दी और कहा कि अगर सऊदी अरब यानी किंगडम के खिलाफ कोई भी कदम उठाया अगर यमन के हुथीज ने, तो जवाबी कार्रवाई करेंगे। चीन के अंदर जो ईरान के एम्बेसडर हैं, उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चाइना और हम दूसरे अपने दोस्तों का खास ख्याल रखेंगे, यानी उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएंगे, उनसे पैसा भी कम लेंगे और उनको खुलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस्तेमाल करने देंगे। सोचिए, जिस देश में आप रहते हैं उस देश का प्रधानमंत्री डरपोक और सिर्फ हिंदू मुसलमान करवाने वाला ना होता, तो आज ईरान के दोस्तों की लिस्ट में आपके देश का भी नाम होता। वहीं मेरे दोस्तों, ओमान का रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तमाम जहाज इस्तेमाल कर रहे थे। ईरान ने जो रास्ता दिया था उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, तो ईरान ने धमकी कल दी थी और मैंने एक रिपोर्ट में आपको धमकी बता दी थी कि ईरान ने कहा है कि हमारी नज़र है, अगर हमारे दिए गए हुए रास्ते का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो आगे उन जहाज़ों के साथ जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार वही होंगे। जिसके बाद ये देखिए, अब ओमान की तरफ से जहाज़ों ने यू टर्न ले लिया है, जो जहाज़ ओमान के तरफ से निकल रहे थे और अब वो ईरान के बताए गए रूट से गुजर रहे हैं। ईरान की धमकी कामयाब रही। ईरान की एक और बड़ी कामयाबी, दिल खुश ना हुआ तो मत देखिएगा आज के बाद रिपोर्ट। भाई, फ्रांस ने ईरान के खिलाफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपना जो एयरक्राफ्ट करियर तैनात किया हुआ था, अमेरिका और यूरोप की नज़रों में ताकतवर और बड़ा अच्छा बनने के लिए, आखिरकार फ्रांस का वो एयरक्राफ्ट करियर ईरान की कल और कुछ दिन पहले की धमकियों के बाद अब भाग गया है। फ्रांस का वो एयरक्राफ्ट करियर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल चुका है। ईरान की नेवल फोर्स के IRGC कमांडर ने कहा है कि दुश्मन अमेरिका और इजराइल से बदला लिया जाएगा, डिवाइन रिवेंज, जिस बदले में अल्लाह हमारा साथ देगा। ऐसी गैबी ताकत इन दोनों को बर्बाद करेंगी कि दुनिया याद रखेगी। हम और हमारी फौज आयतुल्लाह शहीद सैयद अली खामनाई के नक्शे कदम पर चलेगी और हम अमेरिका इजराइल के आगे नहीं झुकेंगे। मेरे दोस्तों, लेट शहीद खामनाई के बेटे मुज्तबा खामनाई के समर्थन में भी तेहरान में नारे लगे हैं। सैयद मुज्तबा
मैंने आपको बताया था कि इराक भी जनाजा पहुंचेगा और इराक के अंदर खास जगह जहां इमाम हुसैन का रोज़ा है, करबला, वहां भी जाएगा। तो ये देखिए, करबला के अंदर हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग चल रही है कि किस तरह से, क्योंकि वहां ज़्यादा खतरा है। वहां कुर्दिश के आतंकवादी भी हैं, वहां ISIS के अमरीकी आतंकवादी भी हैं, तो वहां हाई लेवल की सिक्योरिटी मीटिंग चल रही है। अब दोस्तों, सारी दुनिया जब देख रही है कि पूरी दुनिया ही ईरान के अंदर है और अमेरिका इजराइल किस तरह से जलील हो रहे हैं, तो अपनी जिल्लत को छुपाते हुए गुलाबी सुअर सामने आया और गुलाबी सुअर ने कहा कि हमने ईरान को 1 हफ्ते का समय दिया है, हमने ईरान को 7 दिन का समय दिया है फ्यूनल के लिए, क्योंकि हम अच्छे लोग हैं, हम बुरे लोग नहीं हैं। हमने ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया है। अब आपके सामने अमेरिका और इजराइल के सीनों में आग लगाने वाली तस्वीर है। ये देखिए, ईरान के विदेश मंत्री ने हिजबुल्लाह के डेलीगेशन से मुलाकात की है। ये तस्वीरें अमेरिका और इजराइलियों की नींद उड़ा रही है। अगली तस्वीर ने तो ये देखिए, सांप लुटवा दिया है नेतन्याहू के। हमास की डेलीगेशन, ये हमास की डेलीगेशन है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है और मुलाकात की है ईरान के विदेश मंत्री ने। मेरे दोस्तों, रूस के व्लादिमीर पुतिन के दोस्त पूर्व राष्ट्रपति ने बहुत तगड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरान पर हमला ज़बरदस्ती था, भड़काने वाला था, गैर कानूनी था, बेफालतू का था, हमला करने की ज़रूरत नहीं थी। और उन्होंने कहा कि ईरान पर हमला करने से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जान लो और याद रखो बाबल मंदीब भी है कि कहीं वो न बंद हो जाए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ईरान का जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो किसी परमाणु से कम नहीं है। मेरे दोस्तों, ईरान के रिलीजियस लीडर ने बहुत तगड़ा बयान दे दिया, कह दिया कि बातचीत से कोई कनेक्शन नहीं है, हम अपने रहबर के कत्ल का बदला जरूर लेंगे। सुनिए। ما اون خبر رو مثل همه مردم شنیدیم، یعنی اطلاع ویژه‌ای نداشتیم. من اتفاقا همون روزی که این اتفاق افتاد اینجا نشسته بودیم. خب چند وقتی از اون جنگ گذشته بود و صحبت بود که آیا جنگ دوباره میشه یا نمیشه، مذاکره و فلان ها. یکی از دوستان ما هم که دانشگاهی است همینجا نشسته بود و صحبت شد که آیا جنگ میشه. من معتقد بودم که احتمالاً نشه. او میگفت نه، به نظر من خواهد شد حتما. گفتم آقا شما با این جدیت چطور این حرفو میزنید؟ در این بین وقتی یه صدای وحشتناکی بلند شد از اینجا، آمد این صدا عبور کرد که ما نفهمیدیم چی بود، هواپیما بود یا پهپاد بود، چی بود که معلوم نبود. उधर ईरान की इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री ने भी धमकी दी है कि खून का बदला खून है और हम दुश्मन से बदला जरूर लेंगे। वहीं मेरे दोस्तों, इराक के राष्ट्रपति ने बैलेंस्ड बयान दिया है और कहा है कि ईरान के खिलाफ हम अमेरिका का साथ नहीं देंगे और अमेरिका के खिलाफ हम ईरान का साथ नहीं देंगे। अमेरिकी पत्रकार, अमेरिकी इजरायली मानसिकता की तथाकथित आतंकी पत्रकार लौड़ा रूमर आपकी स्क्रीन पर ईरान की एक वीडियो शेयर करती है जहां पर डेथ टू अमेरिका के नारे लगाए जा रहे हैं और लौड़ा रूमर लिखती है कि कहां है वो पटाखे, कहां हैं वो फूलझड़ियां, कहां हैं वो बम, कहां है IDF किस जगह है, आज जरूरत है IDF। यानी ये एक ताना मारते हुए अमरीकियों को ताना मार रही है कि डेथ टू अमेरिका के नारे लग रहे हैं और इजराइल तुम्हारा पसंदीदा यहां बमबारी नहीं कर रहा है। ये डे 1 से उकसा रही है, 2 मिलियन इसके फॉलोवर हैं और लौड़ा रूमर के बाद लौड़ा सुर वाले अब इसको अपनी अम्मा और बहन जरूर बताएंगे। पाकिस्तान ने खुद बताया है कि अगली मीटिंग 11 जुलाई को पाकिस्तान में होगी, ईरान और अमेरिका के बीच। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इजराइल ईरान और अमेरिका की डील खराब करने की कोशिश कर रहा है। उधर ईरान को बड़ी कामयाबी मिली है, आप सभी को मुबारक। यह है वीडियो ईरान ने जारी की है। ईरान ने बताया है कि फ्यूनल पर, खामनाई के फ्यूनल पर, उनके अंतिम संस्कार के प्रोग्राम पर आतंकवादी, 4 आतंकवादी हमला करने का प्लान कर रहे थे, हमने चारों को कत्ल कर दिया है। अल्लाह ईरान को कामयाबी दे और दुआ करता हूं मैं और आप भी दुआ कीजिए
कि कोई भी अनहोनी ना हो सके। उधर तेहरान में, ईरान में अलग अलग जगहों में, यहां तक कि मेट्रो स्टेशनों में भी प्रदर्शन ईरान के लिए हो रहा है, अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ हो रहा है। मोहतरम हज़रात, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एक भी खबर आप मिस नहीं कर रहे हैं अगर आप रज़ाग्राफ़ी देख रहे हैं। जय हिंद।